दान स्वीकार कीजिए देवराज। अपने पुत्र की विजय के लिए आपको स्वयं मेरे साथ इतना बड़ा छल करना पड़ा देवराज। ये देखने मात्र से ही मुझे विजय का आनंद प्राप्त हो रहा है। आपने क्या किया भगवान इंद्र? अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिए। आप पुत्र अर्जुन, अब तुम्हारी विजय में कोई बाधा नहीं आ सकती। परंतु आपने इतना बड़ा अन्याय कैसे किया पिताश्री? मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर आपने मुझे निर्बल बनाया। यदि चुनौती ही ना हो तो शक्ति में वृद्धि कैसे होगी? पत्थरों में उगने वाले वृक्ष बलवान होते हैं भगवान इंद्र, परंतु पानी में उगने वाली कमल डंडी बलवान नहीं होती। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा लांछन लगाया है भगवान इंद्र। एकलव्य का कटा अंगूठा आज भी मेरे दिल पर भार बनकर बैठा है। आज भी जब कोई मेरी धनुर्विद्या की प्रशंसा करता है तो मुझे एकलव्य का स्मरण होता है। संदेह होता है कि यदि एकलव्य के पास उसका अंगूठा होता तो क्या वो मुझसे शक्तिमान होता? एकलव्य के कटे अंगूठे के कारण मेरे सामर्थ्य पे बहुत बड़ा लांछन लगा है पिताश्री। अंगराज कर्ण का कवच और कुंडल मांगकर आपने मुझे एक और लांछन दे दिया पिताश्री। मेरे कारण आपने अंगराज को इतनी पीड़ा दी। क्या आपको अपने पुत्र के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था? उसके गांडीव पे विश्वास नहीं था? अपने दिए हुए आशीर्वाद पे विश्वास नहीं था पिताश्री? प्रश्न तुम्हारे सामर्थ्य का नहीं है अर्जुन। कर्ण का कवच किसी दिव्य अस्त्र के भांति देवता का प्रसाद नहीं था या भगवान सूर्य नारायण का अंश था। जन्म के समय कर्ण में स्थापित हुआ था। उसका उतर जाना अनिवार्य था। मनुष्य के युद्ध में ईश्वर का अंश भाग नहीं ले सकता। ना ही रक्षण हेतु और ना ही प्रहार के लिए। इसी कारण भगवान हनुमान तुम्हारी ध्वजा में बैठेंगे, तुम्हारे रथ पर नहीं। परंतु आपने तो मुझे श्राप दिया है पिताश्री। अंगराज कर्ण का वध मैं कवच और कुंडल के साथ कर सकता था
और क्योंकि मेरा वचन है, मैं अब भी अंगराज कर्ण का वध करूंगा। Sir, what of